तबन भाई लोगों के नमस्कार। वैसे तो ये 1 साल 1.5 साल पहले के 1 साल सवा साल पहले की ही घटना है। लेकिन अभी हाल ही में एकरा बारे में विस्तृत जानकारी मिलल बा। तो ये घटना जब विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा यानी ऊर्जा के जौन रिन्यूएबल सोर्स बा ओकरा पे जोर बढ़ता। विश्व क्लाइमेट चेंज जौन जलवायु परिवर्तन के समस्या विभीषिका से गुजरता और ओकरा कारण जौन मानव सभ्यता के नुकसान बा ओकरा के कम करे खातिर नवीकरणीय ऊर्जा पे जोर दियल जाता। ओकरा दिशा में एगो क्रांतिकारी परिवर्तन ई खोज से, आविष्कार तो ना कहल जाए एकरा के, ई खोज से हो सकेला ऐसन संभावना जतावल जाता। तो ई का ह? ई ह श्वेत हाइड्रोजन, वाइट हाइड्रोजन। नाम अभी तक तो रुआ लोग सुनले हो खबजा ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन ई जौन बा एकरा के श्वेत हाइड्रोजन यानी वाइट हाइड्रोजन कहल जाता। एकरो से ज़्यादा एकर महत्व यही बात में बा कि अब तक के मान्यता एकर रहे, अब तक के मान्यता रहे कि हाइड्रोजन नेचुरल फॉर्म में माने नेचुरली जौन बा वो कंपाउंड फॉर्म में ही पावल जाला। ओकरा के लैब में ही प्रोड्यूस कइल जा सकेला, माने लैब में ही ओकर जौन प्रोडक्शन वगैरह बा वो लैब में ही कइल जा सकेला, वो नेचुरली ना पाइल जाला। लेकिन ई जौन वाइट हाइड्रोजन बा ई तो नेचुरल हाइड्रोजन नेचुरली पाइल जाता। जिससे कि हाइड्रोजन के चूँकि हाइड्रोजन बहुत अभिक्रियाशील होला, बहुत हल्का गैस होला, बहुत अभिक्रियाशील होला तुरंत। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन से संयोग कर ली, हाइड्रोजन फ्लोरीन से भी संयोग कर ली, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से भी संयोग करके जैसे H2O बनावेला, वाटर वगैरह बनावेला। तो हाइड्रोजन बहुत तेजी से माने पूरा विश्व में अवेलेबल बा, लेकिन बहुत तेजी से संयोग करके यौगिक बनावेला। तो ओकरा के लैब में प्रोड्यूस करे में जैसे ग्रीन हाइड्रोजन बा, ग्रीन हाइड्रोजन H2O के पानी के तोड़ करके इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह के थ्रू जौन बा हाइड्रोजन पैदा कइल जाए। फिर हाइड्रोजन से एनर्जी वगैरह माने हाइड्रोजन वगैरह के ईंधन के रूप में यूज़ करके एनर्जी पैदा की जाए। तो ग्रीन हाइड्रोजन के आखिरकार प्रोड्यूस तो करेके पड़ी ना। वैसे ही ब्लू हाइड्रोजन होके चाहे ग्रे हाइड्रोजन होके, ये सब जौन हाइड्रोजन के प्रकार बा ये ये सब हाइड्रोजन के प्रकार जौन बा ये सब लाइब्रेरी में ही प्रोड्यूस हो सकेला। ये सब में ग्रीन हाइड्रोजन के छोड़ के ये सब में CO2 वगैरह उत्पन्न होला ग्रीन हाइड्रोजन के। यही से ग्रीन हाइड्रोजन पर अब तक जोर दिया जाता है। तो जब चूँकि ब्लू हाइड्रोजन में, ग्रे हाइड्रोजन में, ब्लैक हाइड्रोजन में, इस सब में CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होला। तो आखिरकार कौन फायदा बा? आखिरकार तो प्रदूषण होते बा। लेकिन दूगो विशेषता बा श्वेत हाइड्रोजन के, वाइट हाइड्रोजन के। एगो तो एकरा के लैब में एकरा के कारखाना में एकरा के बनावे के ना पड़ी, दूसरा CO2 भी ना पैदा हुई। तो सबसे ये फायदेमंद बा। अब फ्रांस के मोसेल क्षेत्र है एगो, फ्रांस के जौन की लॉरेन खनिज बेसिन जकरा के लेकर के फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस और जर्मनी के बीच बहुत लड़ाई भइल रहे लॉरेन खनिज बेसिन के लेकर के। तो फ्रांस के मोसेल क्षेत्र के फॉस्विलर क्षेत्र में 46 मिलियन टन के श्वेत हाइड्रोजन भंडार के पता लागल बा, जेकर कुल मूल्य 92 ट्रिलियन डॉलर आंकल जाता है। सोचिए 92 ट्रिलियन डॉलर जौन बा ई अमेरिका के, चाइना के, जापान के, वर्ल्ड के हमरा लगता है कि 20 जौन कंट्री बा उ सब के GDP के जोड़ दियल जाओ तो ओकरो से ज़्यादा बा। हमरा लगता है कि पूरा विश्व के जौन GDP बा ओकरा से थोड़ा ही से कम हुई। 92 ट्रिलियन डॉलर अतना के भंडार के पता चलल बा। 2023 में फ्रांस के दूगो वैज्ञानिक जिनका नाम जैक्स पिरोनॉन और फिलिपी डी डोनेटो, ये दूगो वैज्ञानिक जौन बा ई मीथेन की खोज करते हुए लॉरेन खनिज बेसिन में ये लोग के धरती से 1250 मीटर नीचे
प्राकृतिक हाइड्रोजन भंडार के पता लगल। याद रखे के पड़ी कि जौन ग्रे, ब्राउन, ब्लैक आ चाहे ग्रीन हाइड्रोजन के तरह श्वेत हाइड्रोजन के माने वाइट हाइड्रोजन के औद्योगिक विनिर्माण या उत्पादन के हम एकरा के तीसरा बार दोहरावतनी, उत्पादन की आवश्यकता ना पड़ेला और ना ही CO2 पैदा करेला। यानी गेम चेंजर मूवमेंट बा रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। जौन छिछली जौन गहराई बा माने जौन कम गहराई बा ओकरा में हाइड्रोजन के घनत्व जौन बा बहुत कम ओकर प्रतिशत रहे। हाइड्रोजन के घनत्व कहल जाओ चाहे हाइड्रोजन के प्रतिशतता जौन बा वो बहुत कम रहे। लेकिन 1100 मीटर पे 14% हो गई। अब 1250 मीटर पे हाइड्रोजन के जौन प्रतिशतता बा वो 20% हो गई। तो श्वेत हाइड्रोजन के भंडार जौन बा USA, रूस, ऑस्ट्रेलिया और जगह भी पता चलल बा। लेकिन ई जौन भंडार बा ई बहुत बड़ बा। में अब तक के जितना पता चलल बा ओकर 50% से भी ज़्यादा भंडार बा। ई खोज जौन बा पहले के जौन स्थापित धारणा बा कि हाइड्रोजन के सिर्फ प्रयोगशाला में ही बनावल जा सकेला या फैक्ट्री में ही, ई एकरा के ई तोड़ देल बा। माने हाइड्रोजन स्वतंत्र रूप में भी विद्यमान बा। श्वेत हाइड्रोजन वैल्यू के दृष्टिकोण से माने मूल्य के दृष्टिकोण से भी बहुत प्रतियोगी विकल्प बा, बहुत कॉम्पिटिटिव बा। जैसे कि जौन ग्रीन हाइड्रोजन बा ओकर वैल्यू अभी सामान्यतः $6 पर केजी चलाता। तो $6 पर केजी के मतलब हो गया कि यदि हमने के भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो 520 रुपये, हाँ 520 रुपये या 525 रुपये पर केजी पड़ी। और यदि 200 1 केजी में 200 किलोमीटर भी चलो तो लगभग 2.5-3 रुपया एक अथी मने एकर 1 किलोमीटर के मन जकरा के माइलेज कहल जाओ 2.5-3 रुपया के लगभग लागी। पेट्रोल डीजल से तो कम बा। लेकिन श्वेत हाइड्रोजन के मात्र $1 प्रति किलोग्राम। मैंने सोचे कि गेम चेंजिंग मूवमेंट बा। श्वेत हाइड्रोजन के जो मूल्य बा वो लगभग खाली $1 प्रति किलोग्राम पड़ी। तो बहुत सस्ता बा। तो अभी हाल ही में एगो और डिस्कवरी हुई है। ये तो खैर ये तो खोज है एक ठो और ओकरा के तो आविष्कार कहल जा सकेला। फ्रीजिंग ऑफ लाइट माने प्रकाश के भी फ्रीज कर दिया लगे। जैसे पानी के फ्रीज कल जला थी तो वैसे ही प्रकाश के भी फ्रीज कर दिया लगे। फ्रीजिंग ऑफ लाइट। फ्रीजिंग ऑफ लाइट जौन बा ये कोई बहुत नया फिनोमेना सैद्धांतिक रूप से नहीं है, ये व्यावहारिक रूप से एगो नया फिनोमेना बा। हमने के पहले ही से जानते हैं 11th-12th में पढ़ते रह जाए कि प्रकाश जौन बा वो वेव और मैटर दोनों रूप में बा चलेला। जैसे फोटोन जगह कहल जाला। प्रकाश जौन बा फोटोन के बंडल है। ये कहीं कि प्रकाश फोटोन के बंडल है। तो ये सैद्धांतिक रूप में तो ये सब के हो जानत रहे। लेकिन एकरा के व्यावहारिक रूप में कि हाँ प्रकाश फोटोन से बनल बा, कोनो भी चीज़ मैटर से बनल बा तो ओकरा के फ्रीज कइल जा सकेला चाहे रोकल जा सकेला। तो ओकरा के तभी न माने एकरा के प्रूव कइल तभी तो व्यावहारिक रूप में देखिए ओकर बहुत सारा अनुप्रयोग भी जौन बा भविष्य में हो सकेला। अब का अनुप्रयोग बा ई सब भी तो बहुत एकरा पे एगो चर्चा कइल जाई। हमनी के थोड़ा बहुत पढ़े के पड़ी रहते हमरा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लोग के सुने खातिर। नमस्कार।